मनुष्य के कल्याण में संदेह भी नहीं, पर उसकी चतुराई उसका कल्याण नहीं होने दे रही। चतुराई को छोड़कर सीधे साधे सरल बन जाओ, निश्चल निष्कपट बन जाओ। चतुराई चालाकी से कथनचित आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, पर आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा। किंतु आपके सहज सरल विश्वास से ना आपका स्वार्थ बिगड़ेगा, ना आपका परमार्थ बिगड़ेगा, आपका जन्म ही सफल हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि इस देश की मिट्टी के प्रभाव से उस काल में, मुगल काल में, कुछ ऐसे मुसलमान भी हुए जिन पर भक्ति का रंग चढ़ गया। जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, कवि भी थे, विद्वान भी थे, उच्च कोटि के विचारक भी थे और संत भी थे, विशिष्ट भक्त थे। बड़े उच्च पद पर थे वो, बड़े अमीर थे, तो रोज खैरात बांटते थे वो, जो मांगे सो दे दिया। और जब बांटते समय ऐसा सिर नहीं करते थे, बांटते समय ऐसे रखते, ऐसे सिर नहीं उठाते थे। जिसको देते थे उसकी ओर देखते नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि लोग तो देते हैं बहुत, आजकल तो फोटो का जमाना है, कुछ भी देते हैं तो फोटो खिंचा के देते हैं, फोटो खिंचा के लेते हैं। माला पहना चुके हैं, पर जैसे ये बंसी, जैसे कोई कैमरा वाले आए तो वो तुरंत फिर माला पकड़ लेंगे। तो महाराज जी थोड़ा इधर देख के मुस्कुराइए। जमाना फोटो का आ गया। 2-5 रुपया भी चढ़ाएंगे तो उसको ऐसे घुमाएंगे। पहले कहाँ लिखा है, किस पोथी में लिखा है कि भेंट चढ़ाते समय घुमाना चाहिए? कहीं लिखा है? आपने पढ़ा? हमने तो नहीं पढ़ा। और एवं करेंगे, घुमाएंगे। ये घुमाने का प्रयोजन यही है कि लोग बैठे हुए देख लें कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ही चढ़ा रहे हैं। अरे लक्ष्मीपति को कागज के नोट से आप क्या खरीदोगे? मोहरें लुटाते थे, खैरात लुटाते थे रहीम जी, लेकिन नजर नीची करके रखते। किसी ने पूछा कि आप नजर नीची क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा, देनहार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, मुँह पे करें, ताते नीचे ने। लोग मेरे ऊपर भ्रम करते कि मैं देने वाला हूं, इसलिए मेरी नजर नीची हो जाती है। एक ठग ने, ठग तो आप जानते ही हो, जो चतुराकी चालाकी में विशिष्ट होते हैं उन्हीं को ठग कहा जाता है। एक ठग ने एक बड़ी सुंदर लेख में एक चिट्ठी लिखी। किसी किसी की लेख बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छे कागज पर, बहुत सुलेख में, अच्छी लिपि में एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय भक्त रहीम जी, मेरा खूब खूब आशीर्वाद। यह जो पत्रवाहक है वह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं की इस पत्र को देखते ही आदर पूर्वक इसे पूर्वोक्त राशि दे दी जाए। भवदीय श्री कृष्ण, क्या लिखा? भवदी माने आपका, श्री कृष्ण। तो पत्र जैसे ही उनके हाथ में दिया तो पत्र तो पढ़ना ही था।
ये श्री कृष्ण ने पत्र लिखा है। इतना देखते ही वे रोने लग गए। रहीम जी सिर से लगाया, नेत्रों से लगाया, छाती से लगाया और बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। क्या? उसमें 100 लिखा था, बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। 1000 स्वर्ण मुद्रा थैली में भरी हुई रखी थी, वो दे दी उसको। ठग तो चला गया। लोगों ने कहा हजूर आप बहुत भोले हैं, अरे कन्हैया कहीं किसी को चिट्ठी क्यों लिखेगा? वो वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ऐसा हिंदू लोग कहते हैं। तो वो भला किसी को चिट्ठी खुद ही दे देता? उसने चिट्ठी क्यों लिखी है? ये चिट्ठी नकली है। और आप इतने भोले हैं कि आपने उस ठग को कोड़े मारकर भगाना चाहिए था, कठोर सजा दिलानी चाहिए थी। उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा आपने दे दी। आपने इतना भी विचार नहीं किया कि आपका कन्हैया क्या इतना कंजूस और इतना दरिद्र है कि अपने भक्त को 100 मुद्रा दिलवाने के लिए किसी को चिट्ठी लिखेगा? ये चिट्ठी तो नकली थी। रहीम जी ने कहा आगे मत बोलो, अपराध लग जाएगा। मैं तो इसी बात से प्रसन्न हो गया कि अभी झूठी चिट्ठी आई है, कभी मेरे प्यारे की सच्ची चिट्ठी भी आ जाए। सहज विश्वास होता है भक्त में। भक्त को जो कह दो वो स्वीकार कर लेगा। जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उनको जीवन भर लोगों ने ठगा। एकदम साफ झूठ बोलकर महाराज जी को लोग ठगते थे। अब महाराज जी जानते थे झूठ बोला। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे मिश्रा जी, जिनकी मैया 4-4, 5-5 बार मर जाती थी। अभी आए बोले हमारी माँ बहुत बीमार है, पैसा चाहिए। और तो मर गई वो, तो अब क्या करे, तेरे ही के लिए चाहिए। फिर वही व्यक्ति 1-1.5 साल में फिर आ गया कि भूल गए होंगे, महाराज मेरी मैया मर गई। तो निकट वाले ने कहा महाराज जी ये तो साल भर पहले आया था, तब भी मैया मरी होगी। अरे बोले कितनी जन्म की माताएं होती हैं, कोई बात नहीं, जो अपने पास है दे देना चाहिए, दे। झूठ बोलकर कितने लोग ले जाते थे। हमारे राघवेंद्र दास जी तो सेवा में थे, हैं क्या? हाँ, कानपुर के गुप्ता जी, कोई नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। तो तमाम लोग ऐसे थे जो कुछ न कुछ कह के महाराज जी किसी की बात पर संदेह या अविश्वास कभी नहीं करते थे। एक महाराज जी का संस्मरण आपको सुना रहे हैं, साधकों के लिए प्राण संजीवनी के समान है। 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज ने इस दास को कृपा करके विरक्त वेश दिया और उसी दिन हमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर प्रतिष्ठित भी किया। ऐसे उदाहरण भी सुनने देखने में प्रायः नहीं ही आते हैं कि अभी विरक्त वेश हुआ और अभी मस्तक पर चंदन लगाया था, वो सूखा नहीं था कि मुहूर्त आ गया और हाथ पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया वेश के सामने। खाकचौक रामानंद संप्रदाय की परंपरा का श्रीधाम वृंदावन का एक प्रतिष्ठित आश्रम, प्रतिष्ठित स्थान है। पहाड़ी बाबा का अपने समय में भारतवर्ष के सिद्धों में नाम था, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा का।
आप सोचिए 213 वर्ष तो उनको जीवित समाधि लिए हुए हो गया। कितने वर्ष हो गया? 213 वर्ष। और 150 वर्ष की आयु तक वे सदैव विराजमान रहे। कितनी आयु तक? तो 213 वर्ष तो समाधि लिए हो गया, उसके 150 वर्ष पीछे जाओ तो कितना हुआ? हाँ, 363 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और 150 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा को पूरे ब्रज का जरा भंडारा करके, उस जमाने में 213 साल पहले 10-10 गज का अछला साधुओं को और 1-1 रुपया दक्षिणा बंटवा करके, रसोई करके, भंडारा करके फिर आप जीवित समाधि में बैठ गए थे। आज भी उनकी जीवित समाधि खाक चौक में। तो वो सिद्धों की परंपरा का स्थान माना जाता है। पहाड़ी बाबा परम सिद्ध, उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी परम सिद्ध, और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनके दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उनके यहाँ तो माताजी रिद्धि सिद्धि अटखेलियाँ करती थी। ऐसे चमत्कार और सिद्धियाँ तो खेल थे रोज के। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। अब एक भारत के कुछ समय पूर्व बड़े वैज्ञानिक का शरीर शांत हुआ, दक्षिण के थे, नाम उनका क्या था अभी है? अब्दुल कलाम जी नहीं, वो तो, और अभी निकट में ही उनका शायद 2-3 महीना हुआ होगा। नाम मैं भूल रहा हूँ। आजकल तो लोग मोबाइल में देख के बता देते हैं, जो भी हो। शायद 2-3 महीने के भीतर ही उनका शरीर पूरा हुआ है। दक्षिण के बड़े वैज्ञानिक थे। श्री रंगराजन ऐसा कुछ नाम था, क्या था पता नहीं, नाम भूल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। परमाणु के अनुसंधान में भी उनका बड़ा गहरा वो था, है? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवासन। कितने दिन हुए उनको अभी शांत हुए? हैं? हाँ, 1 माह के आसपास हुआ। डॉक्टर श्रीनिवासन जी जब नासिक कुंभ था तो महाराज जी के पास आए थे, पहाड़ी बाबा महाराज के पास, और उस समय परमाणु पर कार्य चल रहा था देश में गुप्त रीति से। तो किसी ने कहा होगा कि पहाड़ी बाबा सिद्ध योगी हैं, वो कुछ बता सकते हैं। तो वो आए थे और एकांत में केवल वह थे, महाराज जी थे, और हम बालक थे, हम भी थे। महाराज जी के चरणों में साष्टांग किया, बोले महाराज जी हम विशिष्ट प्रेरणा से आपके पास आए हैं, और हम जिस काम में लगे हुए हैं वो इस देश के शक्ति संपन्न बनने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उसमें कुछ परेशानी आ रही हैं, वो कब दूर होंगी और कब हम अपने परीक्षण में सफल होंगे। तो महाराज जी बोले कि तुम धूम रहित भट्टी बनाना चाहते हो, उसमें ये तकलीफ है, ऐसा करोगे ठीक हो जाएगा, अपने आप बोले। और बोले इतने समय के बाद अमुक महीने में अमुक तिथि को तुम्हारा सफल परीक्षण परमाणु का हो जाएगा, बस इस बात को किसी के सामने कहना मत, और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न बन जाएगा। जाओ बच्चा, हमारा आशीर्वाद है। और जब अटल जी की सरकार थी और पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, तो पहाड़ी बाबा महाराज ने हमारी ओर देखकर कहा, तारीख तिथि याद है? हमने कहा हाँ महाराज जी याद है। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान उनको दिखता था। चमत्कार तो ऐसे कि हम बोल नहीं सकते।
मेरे पास एक बहुत प्रसिद्ध संत बड़े महात्मा आकर मेरे निकट बैठ गए, तो महाराज जी ने उनको बहुत जोर से फटकारा। बोले ये सिद्धों की परंपरा की गद्दी पर बैठे हैं, सामान्य गद्दी पर नहीं बैठे हैं, इनकी बराबरी पर तुमने बैठने की हिम्मत कैसे की? जबकि उनकी आयु तो बहुत बड़ी थी और बड़े प्रसिद्ध संत थे। बोले अलग बैठो, इनके निकट नहीं बैठ सकते। ऐसी उनकी विलक्षणता थी। तो एक महापुरुष ने हमको बुलाया, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि देखो, वृंदावन की एक बहुत प्राचीन सिद्ध परंपरा की प्रतिष्ठित गद्दी पर तुम्हारा पट्टाभिषेक हुआ है, तो कुछ सफल सूत्र हैं महंती के, वो हम तुमको एकांत में समझा रहे हैं। वो भाई विवेक, या तो मोबाइल चलाओ या कथा सुनो, दोनों काम एक साथ नहीं हो। या बाहर बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो। ये कथा व्यास है, क्या प्रेरणा दोगे तुम लोगों को? तो उन्होंने कहा कि सफल महंती का सूत्र यही है, किसी धर्माचार्य पद पर, महंत पद पर बैठे हो आप, तो उसकी सफलता का सूत्र यही है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं करना, और अपने निकट वालों को बहुत बारीक नजर से देखते रहना, गुप्तचरी सदा करना, और गुप्तचरों के पीछे भी एक गुप्तचर लगा के रखना, सबके पीछे खुद रहना। इतना करोगे तो सफल रहोगे, नहीं तो कभी भी रोड पर आ जाओगे। अब हमारी प्रकृति में ही नहीं है किसी पर अविश्वास करना, किसी पे संदेह करना। हम तो पूर्ण खुला विश्वास रखते हैं। हमारे निकट रहने वाले लोग जानते हैं, ये गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है कि न संसार का चिंतन, न धन का चिंतन, कभी चिंतन ही नहीं होता। धन रखने वाले रख जाओ, और यदि बाबूजी के जैसा कोई सावधान उठाने वाला न हो तो कोई उठा के ले जाओ। न रखने वाले की याद रहती, न उठाने वाले की याद रहती, क्योंकि सब काम एक साथ तो नहीं हो सकता। या तो इनकी याद कर लो या संसार की याद कर लो, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। अब हमारी तो प्रकृति में हम तो सब में विश्वास करते हैं, किसी पर शंका संदेह करते ही नहीं, और गुप्तचरी करने का कभी स्वभाव नहीं है। हम बड़े चक्र। बोले ये बात किसी को कहना मत। मेरा चित्त तो अशांत हो गया। तो मैंने पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज जी अमुक महापुरुष हमसे ऐसा ऐसा कह रहे थे। बोले हाँ ठीक है, व्यवहार में तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महंत का पद राजा के पद से कम नहीं है, और राजा के लिए यही चाहिए कि वो सब पर शंका करे, सब पर संदेह करे, किसी पर विश्वास न करे, अपनी छाया पर भी भरोसा न करे, तब सफल हो पाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो इस प्रकार की वृत्ति से किसी ने अपने स्वार्थ की सिद्धि कर ली, तो स्वार्थ कब तक सदा रहेगा? जब सारा संसार नाशवान है तो उसके जीवन भर की उपलब्धि क्या अविनाशी हो जाएगी? वो भी नष्ट हो जाने वाली। किंतु अश्रद्धा करने से, अविश्वास करने से, शंका संदेह करने से, दूसरों में दोषों का दर्शन करने से अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा। स्वार्थ की परवाह छोड़कर परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। तुम जैसी वृत्ति के हो उसी वृत्ति में रहो, भगवान सब मंगल करेंगे। बोले चतुर चालाकों का भगवान नहीं होता, सीधे सच्चों का, सरल लोगों का ही भगवान होता है। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो। हमारा मन बिल्कुल साफ, प्रसन्न हो गया।